कि मुझे ये अवसर प्रदान किया जाए जहां पर मैं जनता को 50 से 90% तक की दवाइयों का वितरण करने का अवसर मिलेगा, जो जन औषधि परियोजना, भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत आएगा। रुचि जी, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने आज देश के जी धन्यवाद। 10,000वें जन औषधि केंद्र की शुरुआत है आपके साथ हो रही है, और ये भी बाबा धाम में हुआ है। ये बताइए कि जी। जन औषधि केंद्र खोलने का विचार आपको आया कैसे? हम लोग देखते हैं आए दिन जब भी हम जनता को दवाई डिस्पेंस करते हैं, जैसे मैं पहले भी असिस्टेंट फार्मासिस्ट की तरह काम कर चुकी हूँ, तो हमारे यहाँ मध्यम वर्ग के लोग और गरीबी रेखा के लोग बहुत ज्यादा है, जिन्हें बहुत से ऐसे लोग हैं जो सही उपचार के अभाव के कारण अछूते रह जाते हैं, क्योंकि उनको इलाज तो मिल पाता है सरकारी अस्पतालों में, बट वो महंगी दवाइयों को खरीद नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से ही जन औषधि परियोजना से जब वो जुड़ते हैं तो जहां जो दवाई मार्केट में 100 रुपए में मिलती है, वो दवाई हमारे यहाँ 10 रुपए में, 50 रुपए में मिल जाती है। तो इससे उन्हें बहुत ज्यादा लाभ मिलता है, और उन जो गरीब वर्ग के लोग दवाइयों के अभाव के कारण अपना इलाज नहीं करवा पा रहे थे, वो अब करवा पा रहे हैं। अच्छा, देवगढ़ और देवगढ़ के आसपास के लोगों को पता है कि रुचि दीदी आपकी इतनी बड़ी सेवा कर रही हैं, और मोदी जी के जो सपना है उसको पूरा करने का काम रुचि जी कर रही है, सस्ते में दवाइयां, लोगों को पता है क्या? जी मोदी जी, जैसे कि ये तो आपकी परियोजना है ही, साथ साथ डिजिटल इंडिया भी आपकी एक परियोजना है, जिसके द्वारा मैं हमेशा जुड़ी रहती हूँ, और सोशल मीडिया के थ्रू हैशटैग्स का यूज करके जन औषधि परियोजना को जितना बढ़ावा दे सकूं उतना बढ़ावा देती हूँ, और साथ साथ आए दिन जितनी भी जनता से मैं जुड़ सकती हूँ उनको जरूर से जरूर बताने की कोशिश करती हूँ कि हमारे यहाँ 90% तक की छूट की दवाइयां मिलती हैं। अच्छा, आपके यहाँ वहां जिसने कभी आपकी दवाई का, आपके जन औषधि केंद्र का लाभ लिया है, ऐसे कोई है वहां जिनसे मैं बात कर सकता हूं? जी सर। नमस्कार सर। नमस्कार, क्या शुभ नाम है? मेरा नाम सोना चांद मिश्रा जी है। हाँ मिश्रा जी, बताइए। मैं बाबा धाम देवघर मंदिर के पास रहता हूँ। मैं जन औषधि का 2 साल से यहाँ शॉप खुला है, तब से ही मैं जन औषधि का दवाई यूज कर रहा हूँ सर। पहले कितना खर्चा होता था, अभी कितना खर्चा होता है? अब पहले सर 12-13 हजार रुपया खर्च हो जाता था महीने में, अब जो है तो 3,000 से 3,500 के अंदर हमारी सारी दवाइयां मिल जाती हैं। आपका पैसा बचत हुआ है, तो क्या ये बात आपने और लोगों को भी बताई क्या कि इससे कितना लाभ होता है, और आपको दवाइयां अच्छी मिली, बीमारी में भी सुविधा हुई? तो ये सेवा का काम औरों से किया क्या आपने? जितने भी हमारे सगा संबंधी हैं, जितने भी मित्र कुटुंब हैं, जितने भी और हमसे जुड़े हुए आदमी हैं, सबों को हमने इस बात की जानकारी दी है, और साथ में भी ले जाकर के दवाई दिलवाया है। आप करते क्या है सोना जी? मैं एक पकोड़े का दुकान चलाता हूं सर। अच्छा, आपका दुकान, आपके दुकान पर आप बोर्ड लगा सकते हैं कि भाई मेरा ये अनुभव रहा है, आपसे भी मेरी प्रार्थना है कि आप जन औषधि केंद्र में दवाई लीजिए, ऐसा बोर्ड लगा सकते हैं आप? एकदम लगा सकते हैं सर। और आप लोगों को पकोड़े खिलाते हो? जी जी। तो लोग पकोड़े खा करके बीमार होते हैं कि तबीयत ठीक होती है? नहीं सर, मैं उत्तम क्वालिटी का पकौड़ा बनाता हूँ। चलिए रुचि जी, आपको एक बार बहुत बहुत बधाई। आपने जन औषधि केंद्र के अभियान को मिलकर यानी एक प्रकार से बहुत आगे बढ़ाया है,
और लोग स्थानीय रूप से भी थोड़ी जागरूकता दिखा रहे हैं, अच्छी बात है। देखिए, जितना लोगों को खबर पहुंचेगी, अच्छी दवाई और सस्ती दवाई, ये बहुत बड़ी सेवा है। तो आप एक काम सेवा का तो है ही है, लेकिन लोगों तक पहुंचाना ये भी बड़ी सेवा है। तो ये जितने लोग मुझे सुन रहे हैं ना, उनसे मेरा आग्रह है कि आप जन औषधि के केंद्रों के विषय में लोगों को बताइए। अब जैसे सोना जी बता रहे थे, 12-13 हजार रुपया खर्च होता था, अब 2-3 हजार में हो रहा है। मतलब उनके जेब में 10 हजार रुपया बचा है। कितने ही पकोड़े बेचते, 10 हजार नहीं बचता, लेकिन मोदी जी ने दवाई सस्ती करके 10 हजार बचा दिया। तो ये बात लोगों को बताइए आप। चलिए, आगे कौन है? सर, अब उड़ीसा से रायगढ़ से पूर्णाचंद बेनिया जी जुड़े हुए हैं। पूर्णाचंद्र जी नमस्ते। भारत के प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी को मेरा पूर्णा प्रणाम। जी, जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। हाँ, बताइए, आप काम क्या करते मैं हैं? पूर्णचंद्र बेनिया, मैं खेत में किसान काम करते हैं। और परिवार में कौन कौन है? परिवार में मेरा बीवी है, मेरा माँ है और मेरा 3 बच्चों है। अच्छा, किन किन सरकारी योजनाओं का आपको लाभ मिला है? सरकार योजना, पहले उजाला, पीएम उजाला और पीएम किसान और पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना में लाभ उठाते हैं। तो क्या कभी सोचा था कि सरकार इस तरह की सुविधाएं देने के लिए आपके घर तक आएगी, ऐसा कभी सोचा था? हाँ जी। नहीं सोचा था? नहीं जी। तो आपको सरकार पे भरोसा था? हाँ जी। अच्छा, पूर्णा जी, ये बताइए कि जब आपको इन योजनाओं का लाभ मिला था, तो अब आपके हाँ जीवन जी। में क्या बदलाव आया, क्या परिवर्तन आया? परिवर्तन तो आया जी। पहले उजाला, हाँ, पहले जो हम आग से रसोई करते थे, वो हमको बहुत कष्ट हो रहा था। जंगल जाकर लकड़ी ढूंढना चाहिए और घर लाकर वो लकड़ी को आग जलाने से बहुत परेशान आता था। अभी उजाला योजना में आया, गैस सिलेंडर फ्री मिला, एक चूल्हा फ्री मिला, इसलिए हमको अच्छा होगा और आसान से, थोड़ा जल्दी से काम हो रहा है। तो ये आप तो कोई खाना पकाते नहीं हो, खाना पकाते तो आपकी माता जी होगी या आपकी पत्नी होगी, आपकी बहन होगी, उनका क्या अनुभव है? हाँ। उसका जो आग में जो धुआं निकलते हैं ना, उसका तबीयत को थोड़ा बाधा होता था, इसलिए अभी तो घर के लोग आपको बधाई देते हैं कि आपने अच्छा काम किया, ऐसा बोलते हैं? नहीं, ये अच्छा नहीं। अभी जो उजाला के तो अच्छा होती है। हाँ, तो मैं जो बोल रहा हूं आपको समझ हाँ। आता है? हाँ जी। तो मैं पूछता एक हूं, अब जवाब दूसरा दे रहे हैं। क्या जी? आपके परिवार के लोग अच्छा हो रहा है जी। खुश हुए क्या? हाँ जी। अच्छा, देखिए, आपका जीवन आसान हो गया। अब पत्नी को, माँ को, बहन को रसोई घर में थोड़ा समय बच रहा है। तो आप अपने बच्चों के विषय में भविष्य में सोचते हैं क्या? बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं? बच्चों को मैं आगे एक अच्छा डॉक्टर बनाने चाहता हूँ, अच्छा इंसान बनाने, अच्छा इंजीनियर बनाने चाहता हूँ। तो ये जो आई है ना यात्रा आपके गांव में, जो लोग आए ना, उनसे पूछिए हाँ। कि इसके लिए मुझे क्या क्या करना हाँ है। जी। आपके बच्चों के भी जो अफसर आए ना, उनसे बात करा दीजिए, तो आपको पता चलेगा हाँ जी। कि विकसित भारत की यात्रा आई है, वो किस प्रकार से काम हाँ कर जी। रही है। और पूर्णा जी, आपको मालूम जी। है, विकसित हाँ जी। भारत संकल्प यात्रा यानी मोदी हाँ की जी। गारंटी वाली गाड़ी अब वो आपके गांव में आ चुकी हाँ है। जी। अब देश को विकसित बनाने जी। के लिए आप भी कोई संकल्प लीजिए। लेंगे? हाँ जी, लेंगे। गांव वाले भी लेंगे?
हाँ जी लेंगे। आपके सभी युवा मित्र को भी बताएंगे। हाँ जी। चलिए पूर्णा जी, आपसे बात करके अच्छा लगा, धन्यवाद। सर अब प्रकाशम जिले के पखाला गांव चलते हैं, जहां से श्रीमती कोमलापट्टी वेंकट रमनम्मा जुड़ी हुई है। नमस्ते जी। नमस्ते सर। हाँ अम्मा बताइए। आपसे मिलकर मेरे को बहुत खुशी हुई है। आप क्या करती हैं, अपने बारे में बताइए। आपको सरकारी योजनाओं का क्या लाभ मिला है? मुझे ఇక్కడ ఉద్యోగాలు ఉన్నాయి. మీకు ప్రకాశ యోజన ద్వారా పిఎం యోజన, స్వాల్ యోజన ఉన్నాయి. చాలా ఉపయోగాలు పడ్డాయి. ఉజాల యోజన కూడా చాలా ఉపయోగపడ్డది. आप करती क्या है? नमस्कार प्रधानमंत्री जी। जी। आज आपसे बात करने का ये जो सौभाग्य मुझे मिला है, इसके लिए बहुत बड़ा आभारी हूँ और आप अनेक अनेक अभिनंदन और धन्यवाद करती हूँ। तो इस गांव में हमको बहुत अनेक अनेक आपका जो स्कीम्स मिल रहा है सर, उसमें से हमारा मेजर जो करते हैं वो ग्रुप का है सर। अच्छा, आप सेल्फ हेल्प ग्रुप है क्या आपके गांव में? यस सर है। तो आप सेल्फ हेल्प से जुड़ी हैं? जुड़ी हूँ सर। तो कब से जुड़ी है आप? और आपको 10 साल ये ड्रोन का सीखने को मिला है क्या? तो उसका क्या अनुभव है? मिला है। मुझे बहुत अनुभव हुआ है और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से और कोरमंडल कंपनी वालों से मुझे आसक्ति मिली है सीखने की। नई टेक्निक करके मैं वहाँ पे गुंटूर जाके आचार्य यूनिवर्सिटी में सीखी हूँ। वो 12 डेज का ट्रेनिंग दिया गया है। कितने दिन मैं में सीख पायलट लिया? बनकर 12 दिन। अच्छा, ये गांव में अगर आपने ड्रोन उड़ाया तो लोग तो कहेंगे रावणम्मा आप तो जादूगर हो गई है। हाँ, गांव वाले देखने आते हैं कि जब आप उड़ाती हैं तो? हाँ आते हैं सर। तो फिर बच्चे भी कहते होंगे लाओ मुझे भी उड़ाने दो। और फिर कभी गिर जाएगा तो क्या करोगे? छोटा मोटा रिपेयर आने से भी कुछ करने की सीखेंगे। अच्छा, गांव में कैसा इसका उपयोग कैसा हो रहा है? क्या लग रहा है, इतने दिन से काम शुरू किया है तो क्या अनुभव क्या आता है? वाटर प्रॉब्लम सेव होता है और समय की बचत होती है और स्पेयर करने नाट से यूनिवर्सिटी में स्पेयर करने के लिए। चलिए रमनम्मा जी, आप उन लोगों के लिए एक जवाब है जो हमारे गांव गरीब और महिला शक्ति के सामर्थ्य पर संदेह करते हैं। जब ड्रोन चलाने का प्रशिक्षण देने की शुरुआत की गई तो इस योजना को लेकर बहुत से लोगों ने संदेह जताए थे। आप जैसी बहनों ने साबित कर दिया कि ड्रोन कृषि में तकनीक के दायरे आगे बढ़कर महिला सशक्तिकरण का भी एक सिंबल बनकर उभरेगा। आप सभी पूरे देश की एक प्रेरणा है। विकसित भारत की इस संकल्प यात्रा में आपकी जैसी महिलाओं की भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। अब कौन है? सर अरुणाचल प्रदेश के नामसाई जिले से श्री लाकेर पालंग जुड़े हुए हैं। कहां से हैं? अरुणाचल प्रदेश से। अरुणाचल से है। तो मोदी की गारंटी वाली गाड़ी वहां खड़ी है? हाँ लाकर जी नमस्कार, कैसे हैं? जय हिंद सर। जय हिंद, जय हिंद। अरुणाचल में तो जय हिंद के बिना बात ही नहीं हो सकती। जी सर। अच्छा लाकर जी बताइए अपने बारे में। सर मेरा नाम लाकर पालंग है। मैं जयपुर ग्राम पंचायत की निवासी हूं सर, नामसाई डिस्ट्रिक्ट का, अरुणाचल प्रदेश सर।
और मेरा बीबी घर में और 4 बच्चे, 2 बच्चे सर कॉलेज जा रहे हैं और 2 स्कूल में पढ़ रहे हैं सर। और आप रहने के लिए घर है क्या? जी सर। पक्का घर रहने के है? लिए सर घर मुझे सर पक्का घर, शौचालय, ऐसा घर है क्या? पानी बिजली की जी व्यवस्था सर, भी है पहले क्या? जी सर मुझे आने दीजिए सर प्लीज। जी सर, पहले मेरा कच्चा घर था, जोगी झुपड़ी था सर, पानी उसमें टपकता था। लेकिन अभी भारत सरकार की ओर से सर मुझे 1,30,000 धन मिला और राज्य सरकार की ओर से भी सर 1,000 धन मिला। कुल मिला के सर मुझे 1,50,000 मिला और अभी सर मेरा पक्का घर बन चुका है और अब मैं सर बाल बच्चा परिवारों के साथ शांति से जीवन जी रहा हूं सर। वो सर सरकार, भारत सरकार की और राज्य सरकार की कृपा से सर। जब आपको इतनी मदद मिली है, मुझे आशीर्वाद देंगे क्या? जी सर जरूर, जी सर जरूर, बिल्कुल। देखिए, आप आशीर्वाद मिले देंगे तो मुझे काम करने का और मजा आएगा। जी सर। पूरे गांव वाले आशीर्वाद देंगे क्या? जी सर जरूर। अच्छा लाकर जी, मुझे बताया गया है कि आपके गांव में पहले पानी की भी दिक्कत थी, पर अब जल जीवन मिशन से नल से जल भी आना शुरू हुआ है। गांव वाले क्या कहते हैं इसके विषय में? कितना फायदा हुआ है? तो सर पहले हम लोग नदी नाला का पानी पिया करते थे सर, उसमें बच्चों का मलेरिया कभी बीमार पकड़ते थे, कभी पेट का दर्द, डायरिया पकड़ते थे। लेकिन सर अभी जब नल का पानी घर घर पहुंच गया सर गांव में, अभी वो सब दूर हो गया। वो सब सर आप लोगों का सर कृपा है सर। अच्छा लाकर जी, ये जो विकसित भारत संकल्प यात्रा निकल रही है, उसके बारे में आपको किसी ने कुछ बताया है क्या, और क्या बताया? उसके बारे में सर मेरा ग्राम पंचायत ने मुझे खबर दिया, बताया सर। और उस पे इन लोग के बताने पर जो सर मेरा जानकारी है, उसमें सर 2047 तक सर हम लोग हमारा अपना भारत को सुबह से सर मैं खुद कसम कर लिया हूं कि सर हमारा भारत को डेवलप करेगा सर, विकसित करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए सर हम लोग कसम ऐसा। आपके गांव वालों की आत्मा क्या कहती है? देश हमारा आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? जी सर, गांव वाले कहते हैं सर देश हमारा आगे बढ़ना चाहिए। अच्छा, तो आप एक काम करेंगे, आप गांव वाले 5 टुकड़ी बनाइए, गांव वालों की 5 टुकड़ी बनाइए और 5 टुकड़ी 5 गांवों में जाए, 5 गांवों में जाकर के बताएं कि मोदी की गारंटी वाली गाड़ी आने वाली है, आपको उस कार्यक्रम में आना है, बहुत बड़ा स्वागत करना है और देश को विकसित बनाने के लिए हम अपने गांव में कुछ न कुछ करने के लिए संकल्प करना है। ये करोगे? जी सर, बिल्कुल निभाऊंगा सर। आप जैसे सजेशन दिया, मैं गांव ये में पीछे जो लोग हैं ना, एक भी ताली नहीं बजाता है आपकी बात सुन करके।